ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस रीडिंग के अंदर आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं और अपने जीवन को ना एक नई दिशा दे रहे हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हु एंड व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ इन नेक्स्ट जस्ट 26 डेज के अंदर अंदर। यस, आगे आने वाले 26 दिनों के अंदर अंदर आपके जीवन में क्या और कौन आने वाला है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। और मैंने 26 को ही क्यों पिक किया पता नहीं, अचानक से सिर्फ 26 आया मेरे मन में और मैंने जस्ट 26 को ही ले लिया। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, क्या और कौन आपके जीवन में आने वाला है, बहुत ही नियरेस्ट टाइम पीरियड है ये 26 डेज का, राइट। तो 26 दिन, इसका मतलब 4 दिन कम महीने में। और ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हैं, दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप चाहे इस रीडिंग को देख रहे हैं नवंबर, दिसंबर 2025, 26, 27, 24, एनी टाइम एनी डे, दिस रीडिंग इज़ टोटली टाइमलेस फॉर यू गाइज। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी लोगों को बता दूं, मेरा नाम है प्रियंका एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, हैप्पी एनर्जी, सोलफुल स्पिरिचुअल टॉक्स और बहुत सारी रेमेडीज़ के नाम। और अगर आप लोग आते रहते हैं सो गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। सो आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ज़ोरों शोरों से आप सभी लोगों की अच्छे से वेलकम हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अब रीडिंग से। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, यानी कि आप लोगों ने पिक करना है आपके नाम का इनिशियल। अगर आपका नाम है जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रुति, ठीक है, एक कॉमन नेम ले लेते हैं श्रुति। अगर आपका नाम है श्रुति तो श्रुति शुरू होता है एस से, तो एस कहाँ पर है, यहाँ पर पाइल नंबर 2 में। अगर आपका नाम है अनिल, इट्स ऑल्सो अ वेरी कॉमन नेम अनिल, तो ए कहाँ पर है, 2 में। ओके, अगर आपका नाम है ऋतु, ऋतु अगेन अ वेरी कॉमन नेम, तो आर कहाँ पर है, पाइल नंबर 1 में, ठीक है। अगर आप लोगों का नाम है वसीम, अगेन अ वेरी कॉमन नेम, तो डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आप कुल मिला के आपको अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, ठीक है। पाइल नंबर 1 में कुछ इनिशियल्स हैं और पाइल नंबर 2 में कुछ इनिशियल्स हैं। जल्दी से पिक कर लीजिए और रीडिंग्स को एंजॉय कर लीजिए, आज की इस पॉजिटिव रीडिंग को जो कि टाइम के साथ आई हुई है। एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल चैलेंज रीडिंग, क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद है इस तरीके की रीडिंग्स। लास्ट टाइम जब मैंने करी थी तो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे, इतने वैल्यूएबल फीडबैक्स आए ना कि मेरा दिल खुश हो गया था। एंड अगेन आई एम देयर फॉर यू ऑल विद अ ब्यूटीफुल चैलेंज रीडिंग। तो शुरू करें रीडिंग को बिना किसी बकबक के, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आजकल भाई कमेंट में लोग बोलने लगे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो बोल रही हूँ क्या मुझे ज़रूर बताना। चलो, और हाँ एक चीज़ और, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सवाल लिख के दे सकते हैं मुझे, ठीक है। आपके जो भी सवाल हैं आप लिख के दे सकते हैं। डेली मैं जो है हर वीडियो के अंदर ट्राई कर रही हूँ 3 ऐसे लोगों के नाम लेना, ऐसे लोगों की फ्री रीडिंग करना जो कि विनर्स हैं। तो अगर आप लोग भी इस ब्यूटीफुल से विनिंग एनर्जीज़ को जीतना चाहते हैं, लकी बनना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट के अंदर ना, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन ज़रूर दे दीजिएगा विद योर नेम, योर मदर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर क्वेश्चन। क्वेश्चन वुड बी वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए ताकि वो मुझे समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप भी इस लकी एनर्जीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हो सकता है जीत सकते हैं फ्री रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, सब बढ़िया चल रहा है आपके जीवन में। तो अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है डी, जे, पी, वी, ई, के, क्यू, डब्ल्यू, जेड, एफ, एल, आर, एक्स, तो ये है आपकी रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। तो इसको ना मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को ये दिखता रहेगा और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई ये आपकी रीडिंग है। और आई थिंक लाइट कम है आज की इसके अंदर, नाउ इट्स कम, ये सही रहेगी, है ना। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। इसको मैंने यहाँ रख दिया है, यहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग चल रही है ना। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी एनर्जीज बताऊंगी हमेशा की तरह।
मैं हमेशा सब लोगों को उनकी एनर्जीज़ इसलिए बताती हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि ये आप ही की रीडिंग है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब भी नाम का इनिशियल पिक करना है तो कौन सा नाम लेना है। गाइस, ऑफिशियल नाम जो है आपका वही लेना है, निक नेम नहीं, ऑफिशियल नेम। प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा पाइल नंबर 1 वालों के लिए। करंट एनर्जीज और करंट सिचुएशन क्या चल रही है पाइल नंबर 1 वालों को, गाइड करें। एट ऑफ कप्स, आई होप सो आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स और है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे प्यारे पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के साथ हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जहाँ पर आपको ओर छोर समझ नहीं आ रहा है, इस ओर जाएं या इस ओर जाएं, इसी तरफ रहें या इस तरफ रहें। हर्डल्स हो सकता है बहुत सारे चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में, और आप चीज़ों को अभी थोड़ा सा समझने में ना ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यू गाइस आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, और आपको अभी ऐसा हो सकता है महसूस हो रहा हो कि आगे क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन को कैसे देखना चाहिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पहाड़ भी हैं, मून भी है, ठीक है, वाटर भी है। तो कहीं ना कहीं आप अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं चीज़ों को लेकर के। इमोशनल एनर्जीज आपके जीवन में अभी बहुत ज़्यादा चल रही होंगी। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, या कुछ कुछ आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से आप ओवर इमोशनल हो रखे हैं। कुछ चीज़ों से आप भाग रहे हैं, या हो सकता है कि कोई इंसान या कोई चीज़ आपसे भाग रही है, ठीक है, या तो आप लोगों से भाग रहे हैं या लोग आपसे भाग रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी मैं नहीं देख रही हूँ आपकी आपके आसपास के लोगों के साथ, और इस सिचुएशन की वजह से, इस एनर्जी की वजह से समहाउ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, ओवर थिंकिंग चल रही है। मुझे यहाँ पर ये ओवर थिंकिंग ना करियर, लव और मनी सब चीज़ों को लेकर के नज़र आ रही है। यहाँ पे पीछे अगेन माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन की एनर्जी बहुत है, तो अगेन यहाँ पर माउंटेन है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, स्ट्रगल को लेकर के, ऑब्स्टिकल्स को लेकर के। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं समहाउ बर्डन बहुत है, या तो ये बर्डन हो रखा है कुछ ऐसी जिम्मेदारियों की वजह से जो जिम्मेदारियां आप उठाना नहीं चाहते हैं, या फिर ये बर्डन आपके जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी ना अपने जीवन से थक गए हो। अब है ना आपको जब आप कुछ अच्छा खाते हो, या पहले आपके साथ हो सकता है ऐसा होता हो, भाई मेरे साथ तो ऐसा बड़ा होता है, जब मुझे कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाता है ना तो मेरा स्ट्रेस और मेरी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना आप लोगों के लिए, कि हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे मेरे जैसे फूडी रहे हैं, और उनके साथ ऐसा होता हो कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाए ना तो बस उनका दिन बन जाता है, उनको बड़ा पॉजिटिव सा फील होता है। लेकिन अब अभी हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज ऐसी चल रही है कि चाहे मर्जी कुछ अच्छा खाना मंगवा दो, चाहे कुछ अच्छा दे दो, सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि जो चाहिए वही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सुकून तलाश रहे हो आप। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन में हो, सुकून तलाश रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, शांति चाहते हो, ओवर थिंकिंग बंद कर देना चाहते हो, या फिर कहीं दूर चले जाना चाहते हो। कहीं दूर नहीं जाना है बाबा, इतना नहीं परेशान होना है। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, लाइफ में ना ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं जहाँ पर आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हो। ऐसा होता रहता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा खुद को नेगेटिव फील करते रहो, परेशान रहो, नहीं, ऐसा नहीं। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ फॉर द नेक्स्ट 26 डेज, कि आगे आने वाले 26 दिन आपके लिए क्या और कौन आ रहा है, ठीक है, आपके जीवन में कमिंग 26 डेज।
Bottom of the deck, Six of Cups, a victory energy. ओके, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आने वाले जो आपके 26 डेज़ है ना, सबसे पहले इसकी ऊर्जा में थोड़ा सा आपको बताती हूँ इन 3 कार्ड्स के हिसाब से। देखिए, पाइल नंबर 1 पीपल, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जीवन में ना एक चीज़ हमेशा याद रखें, बहुत ज़रूरी है, वो है वर्तमान में देखना। अगर आप वर्तमान यानी प्रेजेंट को नहीं जी रहे हैं और फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो आप रॉन्ग ट्रैक पर हैं। आपका जो पास्ट है ना, वो तो अब जा चुका है, अब वो दोबारा से तो चेंज नहीं हो पाएगा ना, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में क्यों बिठा के रखना है। प्रेजेंट लाइफ को आपने देखना है, क्योंकि वहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो। फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन आप फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। तो और वो क्रिएट कैसे होगा, जब आप वर्तमान में अच्छे एक्शंस लोगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों में से 90 to 95% लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव अंदाज में ना ये बात पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगी कि आखिरकार इस नेगेटिव एनर्जी में क्यों रहना, क्यों प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचना। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा दैट 7 of Cups, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिनको मैं करके आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिनको मैं करके आगे बढ़ सकती हूँ। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आपका जीवन आपको लगने लगा एकदम थका हारा, बेजार टाइप्स, ठीक है, तो आप इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं बाहर आओगे। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नए तरीके से आगे बढ़ोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, जो होना था वो हो गया, एक नए सिरे से अब शुरुआत करते हैं। और ये नया सिरा आपको लेकर जा रहा है कहाँ पर, आपको लेकर जा रहा है सक्सेस की तरफ। अगर आपको याद हो तो बॉटम ऑफ द डेक आया था 6 of Wands का कार्ड। अब देखो, जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि भाई मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, तो परमात्मा आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस भेज देंगे। क्योंकि जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो हम हमारे जीवन के स्ट्रेस की तरफ नहीं देखते हैं, हम हमारे जीवन की ना पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं। और जब हमारे जीवन की पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं ना, तो हमें हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर दिखने शुरू हो जाते हैं। और जब आपको अवसर दिखने शुरू होंगे, तब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे एकदम डेडिकेशन के साथ। मार्क माई वर्ड्स, डेडिकेशन के साथ। ठीक है, क्योंकि एक जीवन में डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो आने वाले 26 दिनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में 9 of Pentacles यानी कि कोई ऐसा अवसर आ रहा है जो आपको स्ट्रेंथ भी देगा और आपको पैसा भी देगा, अच्छा नाम भी देगा और रुतबा भी देगा। यानी कि आप करियर में चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग और लाइक व्हाटएवर, जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप जॉब तलाश कर रहे हो, चाहे आप आपकी नेटिव कंट्री में रह रहे हो या फिर आप अब्रॉड में सेटल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि मनी की स्टेबिलिटी फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल इज़ कमिंग। और ये किसी प्रकार का अवसर है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये किसी प्रकार का अवसर है जो आपके जीवन में आ रहा है। और ये अवसर आपको बहुत खींच के बाहर लेकर जाएगा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपको किंग ऑफ पेंटिकल बनाएगा। ये बंदा ना मेरा फेवरेट है इस पूरे टैरो डेक के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जिसके मन में घमंड नहीं है पैसे का, जिसके मन में रुतबा नहीं है, इसके पास में पैसा भरपूर है, इसके पास एक अच्छा दिल है, ये एक समझदार और नॉलेजेबल इंसान है। क्योंकि पीछे आप देख सकते हो बुक शेल्फ है, ये किसी लाइब्रेरी में बैठा है ना, ये अपने किसी घर की लाइब्रेरी में बैठा है, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है,
सफ़ेद दाढ़ी मूछ हो गए हैं, इसका मतलब ये बहुत नॉलेजेबल है। और पीछे बुक्स रखी है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत विजडम है। तो आप एक ऐसे इंसान की एनर्जी में आ जाएंगे, आपके पास अवसरों का ना भंडार होगा आगे आने वाले 26 दिन में, और इसकी वजह से आप स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। अगर आप एक ऐसी हाउसवाइफ है जो अब तक सिर्फ और सिर्फ लोड लेकर जी रही थी, यहाँ पे देखिए लोड का कार्ड है, लोड लेकर जी रहे थे, या फिर आप एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ एक केज में बंद थे, ठीक है। मुझे जब मैंने ऐसे किया ना तो मुझे रिबन दिखा, तो मैं समझ गई कि वो केज वाला कार्ड है ये। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जो काफ़ी लंबे अवसर से फ्रीडम की तलाश में है, कुछ नया चाहते हैं अपने जीवन से, कुछ बेहतरीन चाहते हैं, तो मैं फील कर रही हूँ आपके जीवन में कुछ बेहतरीन आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो अवसर तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर पिजन्स भी हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी हैं, यहाँ पर फॉगी सा यहाँ पर ना बादल भी हैं, और ये केज है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का जो एहसास है ना, वो आपका ख़त्म हो जाएगा आगे आने वाले 26 दिनों में, और आप अपनी लाइफ को एक अलग ही लेवल पे, एक अलग ही तरीके से जी रहे होंगे, ठीक है। एक अलग तरीके से जी रहे होंगे, बहुत खुश, बहुत स्टेबल और बहुत ही सिक्योर तरीके से। फ्रीडम का कार्ड, तो आप फ्री होने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, भाई मुबारक हो आप लोगों को। आपको आपका लोड जो है ना, अब जो आपने कंधों पे इतना वजन उठा रखा है, वो कहीं ना कहीं कम होने वाला है, और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई राशि आपकी नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपकी रीडिंग नहीं है। द थिंग इज, अभी आप लोगों की एनर्जी या तो वाटरी हो रखी है, फ्लो बहुत कर रहे हैं, या फिर अपनी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं पेशेंस के साथ। तो कमिंग 26, व्हाट इज कमिंग फॉर यू? क्या आ रहा है आपके जीवन में? आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर आ रहा है जिससे आप अपनी लाइफ में ना स्टेबल फील करोगे। हो सकता है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर कोई ऐसा अवसर या कोई ऐसा काम आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको आज़ाद कराएगा आपके फ्रस्ट्रेटेड माहौल से। अगर आप एक ऐसी हाउसवाइफ है जो काफ़ी लंबे अरसे से परेशान है, केज जैसे जीवन में व्यतीत कर रहे हैं अपने आप को, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। लिविंग विद पर्पस ब्रिंग्स मी प्रॉस्पेरिटी। अगर आप एक उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जियोगे ना, तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सब कुछ बेहतर होगा आपके जीवन में अगर आप एक पर्पस के साथ, एक गोल के साथ जियोगे तो, ओके। ये पर्पस और गोल क्या हो सकता है? फाइल नंबर 1 पीपल, आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस, ठीक है। सो डेफिनेटली एडवाइजेज है यहाँ पर, गेट मोर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन क्रिएट कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। यस की एनर्जी है यहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एक कार्ड और मैं यहाँ से देख लेती हूँ, सो दैट थोड़ी सी और तसल्ली हो जाएगी। वेर एवर यू आर बी देयर टोटली। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे। अभी से ही आप एक काम करना शुरू करें, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर दें, ठीक है। प्रेजेंट में, नो पास्ट नो फ्यूचर, बिकॉज आपका लोड लाइट होने वाला है, आपकी फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म होने वाली है, आपका ना आपकी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी आने वाली है। तो प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि नेक्स्ट 26 डेज विल चेंज योर लाइफ फॉर श्योर, हमेशा हमेशा के लिए। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की आज की चैलेंज टैरो रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू पार्टिसिपेट ऑन फ्री रीडिंग सेक्शन और सेशन, जो भी आप मानना चाहो आप कर सकते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइज आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आप लोगों ने पिक किया था पाइल नंबर 2 को, इसका मतलब आप लोगों के नाम के पहले अक्षर हैं ABC, GHI, MNO, ST, U या Y, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इस कार्ड को मैंने वहाँ रख दिया है सो दैट आप लोगों को ये कार्ड दिखता रहे और आप इसकी एनर्जी को समझते रहें और आपको पता रहे कि भाई ये आपकी रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम बात कर रहे हैं आगे आने वाले 26 दिनों की।
स्पेशली आज की रीडिंग एक चैलेंज रीडिंग है, जिसके अंदर यूनिवर्स ने, स्पिरिट्स ने चैलेंज लिया है आपको आगे आने वाले 26 दिन का ब्यौरा देने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आगे आने वाले 26 डेज़ के अंदर अंदर आपके जीवन में क्या और कौन आ रहा है, इसके बारे में बताएगी आज की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चेक कर रही हूँ आपकी प्रेजेंट एनर्जी, कि आपकी अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट एनर्जी चल क्या रही है। ओके, दिस कार्ड डोंट वांट टू कम। आना होगा तो आ जाएगा ये वापस से। हे स्पिरिट्स, पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिएगा। 4 of Swords, the 9 of Cups, दोनों साथ में निकल रहे हैं। चलो दोनों को ले लेती हूँ। 3 है तो एक कार्ड और ले लेते हैं हम फिर। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर का कार्ड है, पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कार्ड है, टावर। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए, कि आप कहीं ना कहीं धुल रहे हैं। ठीक है, धुल रहे हैं आप लोग, लिटरली धुल रहे हैं। मतलब जैसे है ना, परमात्मा आपको धो रहे हैं हर तरीके से, आपके कर्मों को, आपके आचार विचार को, आपकी एनर्जीज को, सबको ना परमात्मा कहीं ना कहीं एकदम वॉश कर देना चाहते हैं। और इस वॉशिंग एनर्जी की वजह से ही ना कहीं आप गिर रहे हैं किसी चीज़ से। आप सॉलिड अटैक वाली एनर्जी के अंदर है। ठीक है, आपके जीवन में ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि नींव हिला रहा है आपके जीवन की। आपको जैसे कि ना जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ रहने का मन नहीं है, आप उस जगह से बाहर निकल जाना चाहते हो। या मैं ऐसा कहूँ कि आप अभी जितना कमा रहे हो, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर आपका मन नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं समहाउ यू आर इन अ वेरी नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ, जहाँ पर आप करना कुछ चाहते हो और कर कुछ और रहे हो। ठीक है, और इसी वजह से समहाउ मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्थ के इश्यूज नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी उनकी कहीं ना कहीं वीक हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि वो डेस्परेटली कुछ चाहते हैं और उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, सो अनअवॉइडेबल एंड ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस अभी आपके जीवन में चल रही हैं जिनका आपको ओर छोर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, 4 of Swords, अगेन यू आर वेटिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कम अप इन योर लाइफ। 9 of Cups का कार्ड है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर कुछ लोग ना ट्रू लव का भी इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग अपने जीवन में इंतज़ार कर रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, इस खराब सिचुएशन से बाहर आने का, सच्चा प्यार हासिल करने का, और अपनी कोई विश फुलफिलमेंट है। ये करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है ना, तो वो हासिल करने का। तो कहीं ना कहीं आप हासिल करना चाहते हो सच्चा प्यार, अच्छी पॉजिटिविटी, ऐसा कुछ। तो यू आर इन अ वेट। 7 of Cups का कार्ड है। आपके जीवन में आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, आपके आसपास लोग बहुत सारे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग अपने आप के किरदार को छुपाए हुए हैं, कुछ लोग सीक्रेटिव बने हुए हैं आपके सामने, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब आप लोगों को ना ऐसा होने लगा है, पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप लोगों को समझ आने लगा है कि कौन आपका कितना सगा है। ठीक है, 6 of Cups, यू बैडली वॉन्ट लव इन योर लाइफ। आप अपने परिवारजन के साथ, अब आप है ना कहीं शादी करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, या एक नए इंसान के साथ अपना जीवन शुरू करना चाहते हो। आप पुराने नेगेटिव बैगेज से कहीं ना कहीं बाहर आना चाहते हो और एक वैल्यूएबल पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। 9 of Cups, अपनी विश फुलफिलमेंट के साथ रहना चाहते हो। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एनर्जीज ऑफ योर्स, पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो आइए फिर रीडिंग शुरू करते हैं। और आज हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं द चैलेंज रीडिंग ऑफ 26 डेज, व्हाट एंड हु इज कमिंग इन योर लाइफ। क्या और कौन आपके जीवन में आने वाला है।
पाइल नंबर 2 को आपने पिक किया है, ABCGHIMNOSTUNY आपके नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल दैट देयर इज समवन जो या तो आपके ऊपर स्पेल करता है, ब्लैक मैजिक करता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो गंदी नज़र रखता है आपके ऊपर, मतलब जैसे आपकी अच्छी चीज़ों से ना खुश नहीं हो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। हे परमात्मा बताइएगा क्या आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक सलाह दूं मैं आप लोगों को पाइल नंबर 2 पीपल, शिव भगवान की ना उपासना शुरू करें आप। शिव जी की ना, शिव जी की प्रार्थना करना शुरू करें आप। मुझे क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लव लाइफ में ना इशू चल रहा है रिलेटेड टू लेट मैरिज, या फिर जिस इंसान से शादी करना चाहते हैं उससे हो नहीं पा रही है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आने वाले 26 यहाँ से भी चेक कर लेते हैं एक बारी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। सबसे पहले वॉन्ड्स, 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 वॉन्ड्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ये आपकी जो है राशि हो सकती है, ठीक है। यानी कि आप हो सकते हैं एरीज यानी कि मेष राशि हो सकते हैं आप, ठीक है, धनु हो सकते हैं, या फिर सिंह राशि के जातक आप हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। हार मानना जैसे कभी सीखा ही नहीं है। करना है तो बहुत कुछ करना और सब कुछ करके दिखाना है, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कि नेक्स्ट 26 डेज आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आई एम सीइंग 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि अगर आप किसी ऐसे स्ट्रगलसम सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो बट मनी नहीं रुक रहा है, या आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो बट सिचुएशन आपको सॉर्टेड नहीं नज़र आ रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर ना स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके वो जो स्ट्रगल है ना खत्म होने वाला है। जैसे आप इसको देख सकते हो, होने को ये कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का है, स्ट्रगल का है, लेकिन फिर भी ये आराम से शांति से बैठी हुई है इस डेक के अंदर। सो इस डेक की एनर्जी आप महसूस कर सकते हो कि इसको अब सब पता लग गया है, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मोहतरमा एकदम शांत है। तो आप अपने स्ट्रगल के ऊपर ऐसे ना चौकड़ी बना के बैठने वाले हो। आप कहीं ना कहीं आपके ऐसे कुछ अवसर या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी अपने आप, ऐसे कुछ सितारे आपके बनेंगे कि आप ऐसे चौकड़ी मार के बैठ गए हो बस अब, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सीइंग ट्रैवल इज कमिंग फॉर यू। ट्रैवल आ रहा है आपके जीवन के अंदर। ये ट्रैवल घूमने फिरने का इंजॉयबल भी हो सकता है, और ये ट्रैवल किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना या सेटल होने का भी हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ना मेरे को बहुत कम लेकिन कभी कभी बाहर ना एनर्जी देता है अब्रॉड सेटलमेंट की। ऑल्दो दिस कार्ड डोंट से अबाउट एनी अब्रॉड सेटलमेंट और एक्सेट्रा, बट मुझे बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि ये कार्ड जो है अब्रॉड सेटलमेंट की एनर्जी भी देता है, और वो कार्ड ये जो है मेरे को दे भी रहा है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन स्ट्रगल के ऊपर चौकड़ी मार के बैठ गए कि अब जो हो रहा है होने दो, और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एक यहाँ से उठ के वहाँ जाके सेटल हो जाना, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग होने वाली है, और ये जो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, ये मुझे लव की एनर्जी दे रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब एक लव की एनर्जी, एक स्ट्रांगनेस की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों की जो है लव लाइफ के अंदर एक ट्विस्ट आने वाला है। चेंज नहीं बोलूँगी, ट्विस्ट आने वाला है, और ये ट्विस्ट ना बहुत बड़ा होगा। अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ट्रैवल है,
पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना शुरू करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ना लोग आपके ऊपर रूल करते हैं या डोमिनेट करते हैं, या लोग कहीं ना कहीं आपके जीवन को चलाते रहते हैं, आपके जीवन की जो चाबी है वो आपके हाथों में नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आई मस्ट से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन न्यू थिंग्स आर कमिंग, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारी क्रिएटिविटी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, सो क्या क्या आ रहा है आपके जीवन में? आपके जीवन में स्ट्रगल का अंत हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, या कोई ट्रैवल आ रहा है भर भर के, कोई न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, प्रेजेंट में रहना शुरू करोगे, लव लाइफ में कोई ट्विस्ट आ रहा है, मुझे यहाँ पर ना कोई नया इंसान भी आता हुआ नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों, कोई पुराना इंसान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई पास्ट पर्सन नहीं है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में ट्विस्ट लेकर आने वाला है। हो सकता है आप किसी इंसान का इंतजार कर रहे हो एक लंबे अरसे से, देखो फूल का कार्ड है, आप किसी इंसान का इंतजार कर रहे हो एक लंबे अरसे से और वो इंसान आ नहीं रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो। ठीक है, अब फाइनली वो जो बर्डन वाली सिचुएशन है ना आपकी ख़त्म होने वाली है, और आप एक ऐसी शांति भरी एनर्जी में रहोगे, और आपको कोई दस्तक देगा नया इंसान। अब जब कोई नया आ जाता है ना तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो हो सकता है जो स्टार्टिंग में टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड था वो यही शो कर रहा हो कि एक कन्फ्यूजन आ रहा है आपके जीवन में, राइट। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, गुड लक आ रहा है आपके जीवन में, दैट मीन्स अगेन अबेंडेंस, यानी कि मनी, फेम, और भाई कोई इंसान आ रहा है अपोजिट जेंडर होगा, और ऑब्वियसली ये पहले तो दोस्त बन के आएगा आपके जीवन में और फिर हो सकता है आपका पार्टनर बन जाए। एक स्ट्रांग कंपैशनेट एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, एक हैप्पीनेस के साथ आप अपने लव्ड वन से मिलने वाले हो, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, न्यू बिगनिंग्स क्रिएट करने वाले हो। मनी में आई एम सीइंग एक चेंज ज़रूर है, लेकिन वो एक स्ट्रांग स्टेबिलिटी वाला चेंज है या नहीं है, ऐसे कार्ड्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो ट्रैवल इज देयर, स्ट्रगल का अंत है यहाँ पर, लोकेशन चेंज है, फ्यूचर स्पाउस का आना है या किसी न्यू इंसान का आना भी है यहाँ पर, गुड लक आ रहा है कमिंग 26 डेज में। नेक्स्ट, इट इज सेफ फॉर यू टू शाइन। तो एक चीज यहाँ पर बोली जा रही है कि खूब बढ़ो, आगे खूब बढ़ो, सेफ है आपके लिए, लेकिन खराब लोगों की नजरों से बच के रहो। आपको ना पग पग पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ह्यूमिलेट करेंगे, गालियाँ देंगे, आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कराएंगे, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, और वो ये, आपने परेशान नहीं होना है, शांत रहना है, शांत रह के चीज़ों को सॉल्व करना है, देन श्योरली स्ट्रांगली यू विल गेट द पॉजिटिव लाइफ एंड वे ओके टू द सक्सेस। यहाँ पर एडवाइजेज है कि अभी सही समय नहीं है किस चीज़ के लिए, देखें तो अभी सही समय नहीं है कि चीज़ों को आप अचानक से लेट गो कर दें, अभी थोड़ा सा आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्शन लीजिए, और ये इस रीडिंग को एज ए साइन समझिए कि आपको नेगेटिव लोगों को फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। आपके हर सवाल का जवाब हाँ होगा एक समय पर, तो डोंट स्टॉप, रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो माय ब्यूटीफुल पीपल। हाउ पीपल ट्रीट यू इज देयर कर्मा, हाउ यू ट्रीट इज योर्स। तो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं ये उनके अपने खुद के कर्म है। ठीक है, आप उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हो ये आपके हैं। तो परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, बिकॉज गुड डेज आर कमिंग फॉर यू। सो जो भी डिले चल रहा था ना पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के जीवन में, वो फाइनली खत्म होने को है। सो ये थी आज की रीडिंग। कमिंग 26 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, और 26 दिन के बाद आकर के ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीज़ें हुई। और जाइए पार्टिसिपेट कीजिए विनिंग कंपटीशन के अंदर, और जा कर के अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना क्वेश्चन लिख कर दीजिए। हो सकता है कि आप जीत जाए फ्री रीडिंग सेशन। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मेल या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। ढेर सारा वाला प्यार।